के साथ अरफाज खुश है। कल अमित शाह जी आए, उससे पहले बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये दावा करके कमेटियां बना करके रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओ, विलेज डिफेंस कमेटीज़ के मेंबर, मनरेगा के बच्चे, कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स को, रिजर्व कैटेगरी के माइग्रेंट्स को अरफाज ये गुमराह कर रहे थे। कमेटियां बना कर गए दिल्ली में, दिल्ली वालों ने लौटा करके अमित शाह ने वापस भेज दिया खाली हाथ, लटकाते आ गए, बोल दिया कि जाइए एलजी से जाकर के बात करें और चीफ सेक्रेटरी से जाकर के बात करें। अरे साहब, आप गुमराह कर रहे थे। आपका सरकार, आपकी केंद्र में आपकी सरकार, जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार, और अमित शाह जी ने 5 मिनट की पत्रकार वार्ता करके बताइए कौन सा मसला हल किया। इनको तो कह रहे थे कि जाइए एलजी और चीफ सेक्रेटरी से बात कर लिया। हाई लेवल की मीटिंग अमित शाह ने खुद राजभवन में ली, उसने 5 मिनट की मीटिंग ली। हाँ, तो उसमें ये खुद कह नहीं सकते थे कि जाइए रिजर्व कैटेगरी के मुलाजिमों का, कश्मीरी पंडितों को जम्मू में सेटल कीजिए, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओ, विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजेस के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करें, आंगनवाड़ी वर्करों को नियमित करें। तो ऐसा कुछ हुआ क्या? मनरेगा का बच्चा नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों को मौजूद हैं मिशन स्टेटहुड के प्रेसिडेंट सुनील डिम्पल जी। सर, स्वागत आपका न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद अरफाज। कहिए आज का सवाल क्या है आपका? आप देख रहे हैं जिस तरह से जम्मू कश्मीर की जनता जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो है एक ऑर्डर निकाला गया है जिसमें 31 जनवरी तक जो है स्टेट्स लैंड का चराई वाली ज़मीनें या रोशनी वाली ज़मीनें जो हैं उनको रिकवर किया जाए। तो कैसे देखते हैं इस फैसले को? लोग बहुत ज़्यादा परेशान। जी बिल्कुल परेशान है। मिशन स्टेटहुड तो पहले से ही इसको लेकर के जंग लड़ रहा है, और वो जंग, अरफाज, आपके मन में बहुत से सवाल होंगे जो आप आज मुझसे इस इंटरव्यू के दौरान पूछना चाहते हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब देने से पहले मैं आपसे एक शेयर के साथ ये आपके सवालों का जवाब देना चाहता हूँ और दर्शकों तक भी ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। अरफाज, तू इधर उधर की बात ना कर, तू इधर उधर की बात ना कर, तू ये बता ये काफिला कैसे लुटा। अरफाज, तू इधर उधर की बात ना कर, तू ये बता ये काफिला कैसे लूटा, कब लूटा और किसने लूटा। ये 5 अगस्त 2019 को लूटा अरफाज, और ये लूटा 5 अगस्त 2019 को भारतीय जनता पार्टी ने लूटा और जम्मू कश्मीर को तबाह बर्बाद कर दिया। हमारी रियासत का दर्जा छीन करके स्पेशल स्टेटस 370-35 से स्टेट सब्जेक्ट, और यही नहीं, यह सिलसिला रुका नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने महाराजा हरि सिंह जी की इल्हाक की शर्तों की भी धज्जियां उड़ा दी, जिन शर्तों के ऊपर हमारा विलय असेशन भारत के साथ जम्मू कश्मीर का हुआ था। सो आपने ये पूछा कि ये एक नया जो ऑर्डर आया है कि स्टेट लैंड, रोशनी और चराई की ज़मीनें 31 जनवरी से पहले ख़त्म की जाएं, तो हमने तो ये पहले ही कह दिया कि ये काफिला लुट चुका है। अब तो लूट लुटाई का दौर चल रहा है, और ये एक काला कानून है। हम इन लोगों के साथ हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ हैं, गरीब लोगों के साथ हैं, और ये मैं कहूँगा कि ये काला कानून वापस लेना चाहिए। ये ड्रैकोनियन लॉ है और ये हमारे इल्हाक की शर्तों की खिलाफ वर्जी भी है। और इसके साथ साथ हम तो अपना रियासत का दर्जा, स्पेशल स्टेटस 370-35 से और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें इसीलिए मांग कर रहे हैं कि ताकि हमारी ज़मीनें, हमारे नौकरियां, हमारे नौजवान का मुस्तकबिल वो बचा करके हम रख सकें। जिस तरह से आप देख रहे हैं अब गवर्नमेंट का काम है, स्टेट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी है कि जो स्टेट लैंड्स हैं, इंक्रोचमेंट्स हैं, उनको हटाना भी है। ऐसा नहीं है कि हर किसी को आज़ादी मिल जानी चाहिए, लेकिन जो लोग बस चुके हैं, जो कॉलोनीज बन चुकी हैं, जो 5-5, 10-10 मरले में लोगों ने मकान बना चुके हैं, तो क्या उनको हटा करके मतलब वो सही फैसला होगा कि उनको वहाँ से हटाया जाए? जी बिल्कुल, इसके हम हक में नहीं हैं, और ये फैसले चुनी हुई सरकारों के हाथ में होते हैं। ना कोई सरकार है, ना कोई, ये हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज, हमारे महाराजा जी ये ज़मीनें हमको दे करके गए हुए हैं, और ये काले तुगलकी फरमान और फतवे हर रोज़ जारी करते रहते हैं और जम्मू कश्मीर में एहतशार फैला रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी, आइडेंटिटी, कल्चर और इतिहास के ऊपर वजूद को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बाहर के लोगों को ये ज़मीनें छीन करके दे रहे हैं, बिना लीज के, बिना स्टेट सब्जेक्ट के दुबई में जाकर के कश्मीर बेच आए, और जम्मू खिते को आपने रियल इस्टेट को बेच दिया, उन्हीं को ला करके यहाँ पे ये बसाना चाहते हैं। अब देखिए, इसीलिए कल जो चुनाव आयोग की बैठक हो रही है, और हमने ये चुनाव आयोग को कहा है
कि जम्मू कश्मीर में तब तक चुनाव नहीं करवाए जाए असेंबली के जब तक कि हमारी रियासत का दर्जा स्पेशल स्टेटस 370-35 से वापस नहीं मिल जाता, और जब तक सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है। अरफाज 370 को लेकर के भी सुनवाई चल रही है, और साथ में डिलिमिटेशन की बोगस रिपोर्ट के खिलाफ भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। और जब तक इसका फैसला नहीं आ जाता, जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव नहीं होने चाहिए। और जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी चुनावों से भाग रही है, लेकिन मखोटा ये लगाया हुआ है कि जम्मू कश्मीर में हम चुनाव करवाना चाहते हैं, जबकि हकीकत इन्हें ये मालूम है कि जम्मू कश्मीर में इनकी हार जो है वो निश्चित है। क्योंकि आप देखिए कौन सा वर्ग जम्मू कश्मीर का खुश है इनके साथ। पहली बात तो ये है कि चुनावों को लेकर के कल भारतीय जनता पार्टी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेटों की एक कोर कमेटी की बैठक कर रही है, और उसमें ये दोहराया जा रहा है, गुब्बारे फुलाए जा रहे हैं और छोड़े जा रहे हैं कि विधानसभा चुनावों की चर्चा होगी। अरे साहब, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी और ना ही नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाना चाहते हैं। अरफाज, इसकी वजूहत मैं आपको बताता हूँ। जम्मू कश्मीर एक ऐसा तुर्फ का पत्ता है, ताश का ऐसा तुर्फ का पत्ता है, और ट्रंप कार्ड है ये, जिसको ये जम्मू कश्मीर को बाकी की रियासतों में इस्तेमाल करना चाहते हैं। और जम्मू कश्मीर के ऊपर राजनीति आने वाले जो 7-8 स्टेट्स में जो इसी साल हो रही हैं चुनाव, उसमें ये इसको तुर्फ के पत्ते के तौर के ऊपर इस्तेमाल जम्मू कश्मीर को करेंगे। और अगर ये जम्मू कश्मीर में ही हार जाते हैं तो ये तुर्फ का पत्ता हुकूमत का इक्का, मैं कहूँगा जो ये हुकूमत का इक्का है, हुक्म का इक्का नहीं, हुकूमत का इक्का है जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो जम्मू कश्मीर में तो इनकी हार निश्चित है। आप देख रहे हैं कि कौन सा वर्ग इनके साथ अरफाज खुश है। कल अमित शाह जी आए, उससे पहले बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये दावा करके कमेटियां बना करके रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओ, विलेज डिफेंस कमेटीज़ के मेंबर, मनरेगा के बच्चे, कश्मीरी पंडित, माइग्रेंट्स को, रिजर्व कैटेगरी के माइग्रेंट्स को अरफाज ये गुमराह कर रहे थे। कमेटियां बना कर गए दिल्ली में, दिल्ली वालों ने लौटा करके अमित शाह ने वापस भेज दिया खाली हाथ, लटकाते आ गए, बोल दिया कि जाइए एलजी से जाकर के बात करें और चीफ सेक्रेटरी से जाकर के बात करें। अरे साहब, आप गुमराह कर रहे थे। आपका सरकार, आपकी केंद्र में आपकी सरकार, जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार, और अमित शाह जी ने 5 मिनट की पत्रकार वार्ता करके बताइए कौन सा मसला हल किया। इनको तो कह रहे थे कि जाइए एलजी और चीफ सेक्रेटरी से बात कीजिए। हाई लेवल की मीटिंग अमित शाह ने खुद राजभवन में ली, उसने 5 मिनट की मीटिंग ली। हाँ, तो उसमें ये खुद कह नहीं सकते थे कि जाइए रिजर्व कैटेगरी के मुलाजिमों का, कश्मीरी पंडितों को जम्मू में सेटल कीजिए, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओ, विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजेस के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करें, आंगनवाड़ी वर्करों को नियमित करें। तो ऐसा कुछ हुआ क्या? मनरेगा का बच्चा, नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों को लगाया। ये गुमराह कर रहे हैं। और अफसोस की बात तो ये है कि इन यूनियंस में इनके ये जो बैठे हुए हैं ना वहाँ बीजेपी के दफ्तर में, इन्हीं के क्राउड को वो इस्तेमाल करते हैं, और गोदी मीडिया इसी को प्रोजेक्ट करता है, और वो ऐसी भाषणबाजी वहाँ पे आकर के इनके क्राउड के ऊपर, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष या फॉर्मर या साहब का डिप्टी चीफ मिनिस्टर या साहब का एमएलए ऐसे भाषण प्रतियोगिताएं कंपटीशन करते हैं स्पीचेस का, कि ये भोले भाले बच्चे मेरे सारे के सारे जितने भी हैं मुलाजिम, ये जो जितने भी नेशनल यूथ कॉर्प्स के, मनरेगा के, रेफर खेल टीचर, उनके चुंगल में फंस जाते हैं। इनको उनके चुंगल से बाहर निकलना चाहिए ताकि इनके आगे के मसले हल हों। अब यहाँ तक चुनावों का मसला है, कल 16 जनवरी है, और ये चुनाव आयोग इसको जम्मू कश्मीर एक इलेक्शन कमीशन की मीटिंग ले रहा है। और बहुत से पत्रकार मित्र मुझसे आप भी पूछ रहे थे कि चुनावों को लेकर के क्या करेंगे चुनाव आयोग। तो मैं आपको एक स्पष्ट रूप से बता दूं कि जम्मू कश्मीर में अगर कम से कम 2024 और 25 से पहले भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे चुनाव करवाएगी नहीं, क्योंकि ये मैंने कहा ना, ये हुकूमत का इक्का है जम्मू कश्मीर, ये है हुक्म का इक्का नहीं, हुकूमत का इक्का है, जिसे ये बाकी की रियासतों में जहाँ पे आने वाले चुनाव है वहाँ पे इस्तेमाल करेगी। और अगर जम्मू कश्मीर में, क्योंकि हार हो जाएगी इनकी, ये भाग रही है चुनावों से, जम्मू कश्मीर में कभी भी अभी ये चुनाव नहीं करवाएंगे। और जो कल की मीटिंग है तो उसमें तो इसका फैसला होना ही नहीं है। फिर भी हम चुनाव आयोग को एक संदेश, पैगाम जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से ये भेज देते हैं कि जम्मू कश्मीर में तब तक चुनाव ना करवाए जाए जब तक 370 का फैसला, और जब तक रियासत को तोड़ने की सुनवाई और डिलिमिटेशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट से
आ नहीं जाती है। और रहा कि अलग रियासत जम्मू कश्मीर को बनाना, हम इसका और बंटवारा नहीं चाहते। हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फिर से इकट्ठा करना चाहते हैं, एक स्टेट में देखना चाहते हैं। और साथ में इसके यही नहीं, हम पीओके गिलगित बल्टिस्तान को भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाना चाहते हैं। और मिशन स्टेटहुड का ये विजन डॉक्यूमेंट है। लेकिन ऐसे तो केंद्र सरकार तो हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश कर रही है। इसीलिए हमारी ये आखिरी और सभी मसलों के हल की एक ही जवाब है कि इल्हाक की शर्तें, जिसका असेशन का दिन हम यहाँ पे मनाते हैं, महाराजा जी की इल्हाक की शर्तों की लागू किया जाए। क्योंकि आज देख रहे हैं स्टेट लैंड को खाली करवाया जा रहा है, रोशनी की ज़मीनें, कहचराई की ज़मीनें। अरे देनी किसको हैं ये ज़मीनें, पहले ये बताइए हमें। और मैं पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, जम्मू, सांबा, कठुआ और जितने भी कश्मीर के जो भी ऐसे हैं पुराने बाशिंदे हैं, ये उन्हीं के पास रहनी चाहिए ज़मीन। और उनकी जंग हम लड़ रहे हैं, उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जम्मू के छोटा भाई है राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, सांबा, कठुआ, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। मिशन स्टेटहुड आपकी जंग लड़ रहा है। सुनील जी, 90s के बाद जब आतंकवाद जो है काफ़ी पीक पे था, तब भी इस तरह का दौर नहीं देखने को मिला कि टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, जो इन 8-9 सालों में देखने को मिल रही हैं। और अब तो जम्मू प्रोविंस में भी देखने को मिली, जिस तरह से आप राजौरी की बात करें, और एक नहीं 2 बार हो गया। तो क्या समझ सकते हैं? देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए अरफाज बता दूं कि हम डांगरी में और राजौरी में और जो यहाँ तक कि कश्मीर में भी जो राहुल भट्ट और पूरन भट्ट की मांगे हुई, आपने देखा कि मिशन स्टेटहुड उनके परिवार वालों के साथ था। और डांगरी, अफसोस की बात तो यह है कि पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, हर मजहब के लोग, मुस्लिम, हिंदू, सिख भाई बहन, सभी इसकी मजम्मत कर रहे थे डोगरी के। और उनका यह भी कहना था कि जम्मू क्यों नहीं बंद हुआ। और जम्मू की, हम तो पहले दिन से उनके साथ थे, आपने देखा धरने प्रदर्शनों में, और हम पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे थे। अब यहाँ पे जम्मू इसलिए बंद नहीं हुआ कि जम्मू में कुछ ऐसे ठेकेदार हैं और ऐसी एजेंसीज हैं जहाँ उनकी सिस्टर कंसर्न है भारतीय जनता पार्टी की, वो जो बंद नहीं करना चाहते थे। अब मैं दूसरी ओर देता हूँ, टारगेट किलिंग्स को लेकर के मैंने ये तभी कहा था कि प्रधानमंत्री जी, आप और होम मिनिस्टर साहब, आपका कोई बयान, कोई ट्वीट या कोई स्टेटमेंट डांगरी की, राजौरी की किलिंग्स को लेकर के नहीं आया है। उसकी वजूहत क्या है? और ये संदेश हमारा केंद्र तक पहुंचा है। और मुझे लगता है कि हमारी गुहार पहुंचने के बाद अमित शाह जी जम्मू के दौरे के ऊपर आए हैं। नंबर 1, ये हमारी कामयाबी है। नंबर 2, क्योंकि आप जैसे पत्रकारों मित्रों के माध्यम से ही हमारे संदेश, पैगाम जाते हैं। आपने टारगेट किलिंग का, मैंने आपका जवाब दे दिया कि अमित शाह जी का आना यहाँ पे, वो हमें लगता है कि वो हमारी कामयाबी है। क्योंकि हमने ये पैगाम, मजम्मती पैगाम, ना तो प्रधानमंत्री जी का ना अमित शाह जी का आया था, तो हमने उनसे कहा था कि दौरा लगाएं यहाँ पे, तो शायद हमारी गुहार वहाँ पे पहुँची और उन्होंने इसका संज्ञान लिया। नंबर 2, अब टारगेट किलिंग्स को लेकर के ये भारतीय जनता पार्टी नेशनल लेवल के ऊपर बोल नहीं सकती है, क्योंकि गोदी मीडिया नेशनल लेवल के ऊपर इनको जो बोलना हुआ दिखाता है, वो ये कहते हैं, ये बयानबाजी करते हैं कि 370 के बाद यहाँ पे हालात सुधरे हैं, ठीक हुए हैं। ऐसा नहीं है मेरे भाई अरफाज, 370 हटाने के बाद भी टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। आपने देखा कि राजौरी, डांगरी, जम्मू के सिदरा में हमले हो गए, उधमपुर में बम ब्लास्ट हो गए, एमनीशन के ट्रकों के ट्रक पकड़े जा रहे हैं, कोई सुधार नहीं हुआ। सारा कश्मीरी पंडित मुलाजिम जम्मू आ गया है, सारा रिजर्व कैटेगरी का मुलाजिम जम्मू आ गया है, तो हालात सुधरे कहाँ पे हैं? नंबर 2, और अफसोस की बात तो यह है कि अमित शाह जी ने यहाँ पे पत्रकार वार्ता करी और वही बात कि ना किसी को कुछ मिला, ना किसी को कुछ हासिल हुआ। बच्चे सड़कों के ऊपर, डेली वेजर सड़कों के ऊपर। और तभी तो मैंने कहा कि अरफाज, तू इधर उधर की बात ना कर, तू ये बता ये काफिला कैसे लुटा। और ये लुटता लुटाता हुआ आज तक नए नए मुश्किलें खड़ी होती जा रही है। आज रोशनी की ज़मीनों का, स्टेट लैंड का और काशराई की ज़मीनों के ऊपर विवाद खड़ा कर दिया। अब कहाँ है वो धन्यवाद यात्राएं और वो जो दूसरी यात्राएं थी? हाँ, मैं कहूँगा कि उनको भी आगे आना चाहिए। हम तो लड़ रहे हैं ये जंग, अब धन्यवाद यात्रा करे ना भारतीय जनता पार्टी। अब क्यों नहीं है? अब तो स्टेट लैंड के ऊपर कोई बयान नहीं आ रहा उनका, भारतीय जनता पार्टी का। रोशनी और काशराई की ज़मीनों के ऊपर गरीब लोग मारा जा रहे हैं, उनसे छीनी जा रही है, बेघर हो रहे हैं। कहाँ पे ठहराएंगे उनको? इतनी खुशहाल रियासत को आपने बर्बाद कर दिया। अब कहाँ है आपकी धन्यवाद यात्रा?
अब धन्यवाद यात्रा क्यों नहीं हो रही कि यहाँ पे रहबर खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओ, विलेज डिफेंस कमेटीज़ के मेंबर, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स और जितने भी वो कश्मीरी पंडित मुलाजिम और रिजर्व कैटेगरी के मुलाजिम हैं और गुमराह करने वाले भारतीय जनता पार्टी है, उनके दफ्तर के बाहर ये बच्चे बैठे हुए हैं, उन्हीं के क्राउड को इस्तेमाल करके अपनी भाषण प्रतियोगिता कर लेते हैं और बड़ा जागरा के गोदी मीडिया जो है वो इनकी गलत छवि को सुधार करके, पॉलिश कॉस्मेटिक टच करके, हैं, मेकअप करके भारतीय जनता पार्टी को हीरो बना रहे हैं, जबकि ऐसी हकीकत में कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई चुनाव जम्मू कश्मीर में नहीं करवाने हैं। कल की मीटिंग में आप देख लीजिए, ऑन द रिकॉर्ड मेरा ये स्टेटमेंट नोट कर लीजिए कि जम्मू कश्मीर में 2024 से पहले कभी चुनाव नहीं होंगे और कल की मीटिंग जो है वो इलेक्शन कमीशन की, वो कुछ और मुद्दों को लेकर के है। ये ऐसे ही गुब्बारे छोड़ रहे हैं चुनाव करवाने के, नॉस्टिक्स में करेंगे। अरे आप अंदर से डरते हो, सारी की सारी आवाम आपके खिलाफ है, सड़कों के ऊपर लोग हैं। क्या ये स्टेट और लैंड का और काहचराई की ज़मीनें और ये रोशनी की ज़मीनें आपको इतनी आसानी से आपकी बार 50 पार जाने देगी? मुझे तो लगता है कि 5 भी नहीं आएंगे। और ये नौजवानों का जन सैलाब बेरोज़गारी का जो आया हुआ है, ये जम्मू कश्मीर में हालात आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव करवाएगी? मैंने कहा ना, ये हुकूमत का इक्का जम्मू कश्मीर है, इसे पूरे मुल्क की चुनावों में इस्तेमाल करेगी और मुझे 24 और 25 के बाद भी संभावनाएं कम नज़र आ रही हैं। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सुनील डिम्पल जी, मिशन स्टेटहुड प्रेसिडेंट। आपकी इस सब पे क्या राय है? अब भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सैर इंडिया। मैं फैज़ल मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।